मेमोरी कार्ड के इस्तेमाल को लेकर कई बार उलझन की स्थिति का सामना करना पड़ जाता है। इस छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मायाजाल को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लैश मेमोरी कार्ड या सॉलिड मेमोरी डेटा स्टोरेज जैसे नाम से जाना जाने वाला मेमोरी कार्ड डिजिटल कंटेंट को इकट्ठा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। आजकल इसका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन से डिजिटल कैमरा, म्यूज़िक प्लेयर और वीडियो गेम जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। इसमें दर्ज हुई डिजिटल जानकारियाँ मिटाई जा सकती है, दोबारा डाली भी जा सकती है और उनमें ज़रूरी बदलाव किए जा सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप से कनेक्ट हो सकने वाली पेन ड्राइव से यह मेमोरी कार्ड का आकार पड़ता है और जिन डिवाइस में इसका इस्तेमाल किया हो जाता है उनमें इसके लिए एक स्थान निश्चित होता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसे नॉन वॉलेटाइल एसडी कार्ड कहा जाता है। एसडी का मतलब है सिक्योर डिजिटल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि इसे अपनी याददाश्त के लिए किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत की ज़रूरत नहीं है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। मेमोरी कार्ड को 3 तरह के होते हैं। ये हैं एसडी, एसडीएचसी और एसडीएक्ससी। एसडी इसे मेमोरी कार्ड को पहली पीढ़ी माना जाता है। इस कार्ड की मोटाई आमतौर पर 2.1 मिलीमीटर होती है और इसकी अधिकतम क्षमता 2 GB ही होता है। सेकंड, इस तरह के मेमोरी कार्ड 3 आकार में आते हैं। पहला मूल एसडी जो सीधे अपने लिए बने खांचे में फिट हो जाता है। बाकी 2 अपेक्षाकृत छोटे आकार के आते हैं जिन्हें मिनी एसडी या माइक्रो एसडी कहते हैं। इन्हें एक अडेप्टर की मदद से खांचे में लगाया जा सकता है। आमतौर पर एसडी कार्ड्स का इस्तेमाल पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो कैमरा या डिजिटल कैमरा और ऐसे ही बड़े आकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है, जबकि मिनी एसडी कार्ड या माइक्रो एसडी कार्ड को मोबाइल, टैबलेट जैसे छोटे डिवाइसों में इस्तेमाल किया जाता है। एसडीएचसी दूसरी जनरेशन की मेमोरी कार्ड 2006 में आए, जिन्हें एसडीएचसी कहा जाता है। एसडीएचसी कार्ड का मतलब है सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी कार्ड। आकार में यह तो एसडी कार्ड जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी क्षमता 4 GB से 32 GB तक होती है। इनमें भी अपेक्षाकृत छोटे आकार के कार्ड मिनी एसडी, माइक्रो एसडी कहलाते हैं। एसडीएक्ससी मेमोरी कार्ड की तीसरी जनरेशन 2009 में आई, जिसे एसडीएक्ससी कहा गया। एसडीएक्ससी का मतलब है सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी। इनकी क्षमता 48 से 2 TB तक होती है। व्यावहारिक तौर पर अभी केवल 128 GB की क्षमता ही आम लोगों के लिए उपलब्ध है। इसका आकार छोटा के लिए माइक्रो एसडी ही है। वैसे अब इन्हें यूएचएस यानी कि अल्ट्रा हाई स्पीड बस और एसडीआईओ यानी कि सिक्योर डिजिटल इनपुट आउटपुट प्रारूप भी आ गए हैं। UHS 1 और UHS 3 फॉर्मेट वाले मेमोरी कार्ड भी आ गए हैं, जो ज़्यादातर व्यावसायिक उपकरणों में यूज़ होते हैं। मेमोरी कार्ड की स्पीड एक अहम फीचर है। इसे इस बात से नापा जा सकता है कि मेमोरी कार्ड में कितनी स्पीड से एक फ़ोटो जैसे डिजिटल जानकारी सहेजी जा सकती है या निकाली जा सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि कैमरा किसी फ़ोटो को सहेजते हुए कुछ ज़्यादा ही समय लेता है, मतलब कि ट्रांसफ़र करते समय कुछ ज़्यादा ही समय लेता है, बिजी का संकेत देता रहता है या किसी वीडियो को देखते हुए बार बार रुकावट आती है। दरअसल मेमोरी कार्ड वाला हर डिवाइस एक खास स्पीड वाले कार्ड के लिए बना होता है। उससे कम स्पीड वाला मेमोरी कार्ड लगा हो तो वह अपेक्षाकृत परिणाम नहीं दे पाएगा। हम में से ज़्यादातर लोग इस पर कोई खास ध्यान नहीं देते। अक्सर लोग जो डिवाइस 16 GB तक की मेमोरी कार्ड के लिए बना है उसमें 8 GB या 16 GB का कार्ड डलवा लेते हैं, लेकिन कार्ड की स्पीड पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगली बार अगर आपको लगे कि आपका कैमरा फ़ोटो लेने के बाद उसे स्टोर करने में ज़्यादा समय ले रहा है या कैमकॉर्डर किसी वीडियो को लेते समय ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो बेहतर होगा कि आप पहले यह देख लें कि मेमोरी कार्ड की स्पीड डिवाइस के हिसाब से ठीक है या नहीं। मेमोरी कार्ड में क्लास 2 सबसे धीमी और क्लास 10 सबसे तेज़ स्पीड होती है। अब अगर आपके कैमरे की क्षमता क्लास 4 वाले मेमोरी कार्ड की है तो क्लास 4 मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करें।
इससे ज़्यादा स्पीड वाले कार्ड का इस्तेमाल कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कैमरा ज़्यादा स्पीड वाले कार्ड की क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटी जैसे 16 GB वाले कार्ड की स्पीड जितनी बढ़ती जाएगी उसकी कीमत उतनी ही बढ़ती जाती है। हो सकता है कि कार्ड पर MB पर सेकंड की स्पीड लिखी हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप कार्ड की गति की पहचान कार्ड पर बने चिन्हों से कर सकते हैं। कार्ड पर एक अधूरे गोले में 2 लिखे होने का मतलब है क्लास 2, जिससे कम से कम 2 MB पर सेकंड की स्पीड मिलेगी। इसी तरह 4, 6, 10 का मतलब है क्लास 4, क्लास 6 और क्लास 10, जिनसे कम से कम 4, 6 और 10 MB पर सेकंड की स्पीड मिलेगी। U जैसे चिन्ह के अंदर 1 या 3 लिखे होने से कम से कम 10 और 30 MB पर सेकंड की उम्मीद मिलेगी। अब बात आती है कि मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कैसे रखें। टिप्स नंबर पहला है, कई बार हम गलती से अचानक ही मेमोरी कार्ड से गाने, फोटो या कोई डेटा को मिटा देते हैं। जब तक गलती का एहसास हो तब तक बात बिगड़ चुकी हो, या फिर मेमोरी कार्ड के डेटा से कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, ऐसा भी ख्याल आता है। इस गड़बड़ी से बचने के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर है जो किसी कोड या पासवर्ड द्वारा मेमोरी कार्ड के डेटा तक अवांछित पहुंच को रोक सकते हैं। कुछ कमांड भी इस काम को बखूबी कर देते हैं। किसी तरह की अनजानी भूल से बचने का एक आसान रास्ता है, मेमोरी कार्ड के किनारे सरकने वाला एक छोटा सा टुकड़ा रहता है, जिसे लॉक स्थिति की ओर खिसका दिया जाए तो उस कार्ड में न कोई डेटा डाला जा सकेगा और न ही निकाला जा सकेगा। अनलॉक करने के लिए उसे वापस सामान्य स्थिति पर रखा जा सकता है। इसके कुछ और बात है, मेमोरी कार्ड कभी गड़बड़ा जाए तो समस्या होती है कि उसे ठीक कैसे करें। इसके लिए SD कार्ड रिकवरी टूल जैसे सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं। मेमोरी कार्ड से कभी कोई डेटा मिट जाए तो उसे वापस लाने के लिए अनडिलीट 360, रिक्यूवा जैसे ढेरों सॉफ्टवेयर हैं। विभिन्न प्रयोग ट्रिक के लिए मेमोरी कार्ड टूल्स मेमोरी कार्ड मैनेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है।